हरियाणा में 1338 निजी स्कूलों की नहीं बढ़ाई गई मान्यता। 6.5 लाख बच्चों के भविष्य पर लटक रही है तलवार। 1.20 लाख बच्चों को 14 तक भरने हैं बोर्ड के फॉर्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। हरियाणा प्रदेश के 1338 प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 6.5 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य पर अब तलवार लटक गई है। इनमें करीब 1.20 लाख 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं के स्टूडेंट हैं। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 14 दिसंबर है। सरकार ने अब इन स्कूलों को सालाना अस्थायी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। सालाना अस्थायी मान्यता का मामला लंबे समय से हाई कोर्ट में चल रहा था। सरकार भी हर साल 1 वर्ष के लिए मान्यता बढ़ा रही थी। जिन स्कूलों के पास स्थायी मान्यता है, उन्होंने कोर्ट में याचिका दी थी कि जब उनके लिए नियम है तो इन पर लागू क्यों नहीं हो रहे। ऐसे में हाई कोर्ट ने सरकार से फैसला लेने को कहा था। सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया और नियमों में कुछ ढील भी दी। इसके बावजूद ये नियम पूरे नहीं कर पाए। ऐसे में सरकार ने जब इन्हें सालाना अस्थायी मान्यता देने से इनकार कर दिया है तो इन स्कूलों का परीक्षा के लिए फॉर्म भरने का पोर्टल भी बंद किया जा चुका है। आपको बता दें कि इन निजी स्कूलों के सामने सबसे बड़ी समस्या जमीन की आ रही है। निजी स्कूलों की मान्यता के लिए 2003 में चौटाला सरकार में नियम बने थे। उस वक्त 3200 ऐसे स्कूल नियमों को पूरा नहीं कर पाए थे। बाद में 1338 स्कूल बाकी रहे जिन्होंने मान्यता नहीं मिली। हुड्डा सरकार ने अस्थायी मान्यता बढ़ाई, भाजपा सरकार में भी यह चलता रहा। निजी स्कूलों के सामने समस्या जमीन को लेकर आ रही है। हरियाणा शिक्षण संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष व सीडी इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर यशपाल यादव ने कहा कि सरकार ने उन्हें 2 माह का वक्त दिया था। एक दिन पहले ही शिक्षा मंत्री ने अस्थायी मान्यता देने से इनकार कर दिया। अब संघ की ओर से शिक्षा सदन और भिवानी बोर्ड आदि के घेराव को लेकर जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। तो आइए सुनते हैं इस बारे में यशपाल यादव का क्या कहना है। देखिए, पूरे हरियाणा में 1338 ऐसे स्कूल हैं जो एग्जिस्टिंग कैटेगरी में है, जिनमें 6.5 से 7 लाख के बीच बच्चे पढ़ रहे हैं। तो दिसंबर माह में आके ये कह देना कि अब इन स्कूलों को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, तो ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है और असामाजिक बातें हैं, अव्यावहारिक बातें भी है, नॉन प्रैक्टिकल बातें हैं कि ऐसे टाइम पर आकर ये बच्चे कहाँ जाएंगे। दूसरी बात ये कि इन स्कूलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए तो इनको 2003 से पिछले चौटाला सरकार ने इनको मान्यता दी, 1-1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया। फिर हुड्डा सरकार ने इनको मान्यता दी, 1-1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया। फिर यहाँ तक कि बीजेपी सरकार ने भी इनको मान्यता दी, 1-1 वर्ष के लिए इनको भी आगे बढ़ाया। तो जब प्रत्येक सरकार ऐसा करती आ रही है तो मीन्स इन स्कूलों की आवश्यकता तो आपको है, लेकिन जब तक आप हौलर नहीं कराएंगे, शोर नहीं मचवाएंगे, विरोध प्रदर्शन नहीं कराएंगे, आप मान्यता नहीं देंगे। तो आपको मान्यता देनी चाहिए। आपके स्टेट को, हमारे स्टेट को, हमारे बल्कि देश को ऐसे स्कूलों की आवश्यकता है जो कम फीस में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, हमारी साक्षरता दर को आगे बढ़ा रहे होते हैं, उनको ठीक कर रहे होते हैं। तो ऐसे स्कूलों को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे स्कूलों को तुरंत प्रभाव से, मैं तो कहता हूँ, इनको एक साथ ही स्थायी मान्यता दे देनी चाहिए। वो जैसे हालत में, जिस हालात में भी चल रहे हैं, क्योंकि वो उससे ज्यादा जमीन की कैटेगरी पूरे नहीं कर पाएंगे, उससे ज्यादा कमरे नहीं बना पाएंगे, तो जितने भी है उसी हालात में उनको स्थायी मान्यता प्रदान कर दे, ताकि आने वाले कल में फिर दोबारा से एक्सटेंशन ये ना मांगे और दोबारा से सरकार को भी इतना लोड ना पड़े। तो जैसे हालत, जिस हालात में चल रहे हैं, उसी हालात में इनको मान्यता प्रदान कर देनी चाहिए।